हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि मेरी बाबू अब 4th मंथ कंप्लीट होने वाली है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना बाबू का एक फुल डे का रूटीन शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। जो मेरी बाबू की बड़ी वाली बाबू के स्कूल जाने के बाद और स्कूल आने तक की ये वीडियो है। इसमें मेरी छोटी बाबू अभी 3 मंथ कंप्लीट होकर 4th मंथ कंप्लीट होने वाला है और बड़ी बेटी मेरी 8 साल की है। तो पहले सुबह सुबह मैं ये हर दिन तो अलग अलग रूटीन होता है। तो यहाँ पे पहले उसको मैं वाइप से पोंछ देती हूँ। सुबह उठ जाती तो पहले फीड करा के फिर वाइप से पोंछ के मालिश कर देती सुबह उठते ही उसको। फिर उससे बहुत मालिश करने के बाद बहुत प्यार से बात करती हूँ। पहले भी बात करती हूँ और उसके बाद भी तो बहुत अच्छा से उसको बहुत अच्छा लगता है उस टाइम बात करते हुए। फिर उसके बाद वो फीड करके मालिश और कर देती तो सो जाती। तब तक फिर मैं नहा के आ गई थी। तो फिर मैं रेडी हो रही थी। रेडी होने के बाद जब तक मैं ऊपर से आई पूजा करके कि वो सो रही थी तो फिर उठ गई। फिर उसको लेना पड़ा। फिर ऊपर तुलसी चौरा में मुझे जल चढ़ाने के लिए भी गई तो बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन क्या करें, अब अकेले मॉम है तो बाबू को तो संभालना तो पड़ेगा ही ना। कि बड़ी बेटी मेरी स्कूल चली जाती, कोई होता नहीं तो उसी को लेके मुझे पूजा भी करना होता है, घर का काम भी करना होता है। जो एक छोटे बच्चे की मॉम होगी उसको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्या करें, सब कुछ संभालना तो हमें ही है। फिर हम सोच तो रहे थे कि उसको ऊपर लेके, लेकिन बहुत धूप थी तो फिर मैं उसको रूम में ही दे दिया। झुनझुन्ना के साथ वो खेल रही थी। उसके बाद फिर मैंने उसको भी जय किया भगवान जी से, उसके लिए भी आशीर्वाद मांगा कि भगवान जी हम दोनों बेटियों की हमेशा बहुत स्वस्थ रखना। उसके बाद फिर मुझे घर भी क्लीन करनी थी। सुबह में तो एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन तब भी बाबू बिस्तर झाड़ने के लिए फिर नीचे मैंने उसको रख दिया। और फिर मैं सोची साइड में करके फिर थोड़ा बिस्तर को भी ठीक ठाक कर दूँ। जो बाबू सोती है तो अच्छा होता है रोज़ झाड़ देने से। तो फिर उसको नीचे रख के फिर मैं इधर झाड़ भी रही थी। वो कैमरा देख रही थी कि आज उसका वीडियो बन रहा था ना, तो जैद आई। फिर मुझे बहुत सारी बर्तन थी तो मैं सोची अब वो सो ही नहीं रही थी। आज पता नहीं क्या हो गया, इसे आज नींद ही नहीं आ रही उसे। फिर मैं अपना किचन में चली गई। उस स्लीप पे मैंने सोचा कि चलो इस साइड दे दूँगी और मैं देखती भी रहूँगी। और मैं इधर बर्तन भी धो रही थी, ढेर सारी बर्तन थी। जो आधा बर्तन धोया ही कि फिर वो रोने लगी। फिर मैं उसको रूम में दी तो फिर मैं देख रही थी, तब फिर वो रोने लग गई आधा बर्तन छोड़ के। फिर मैं उसको लेने आ गई थी क्योंकि किचन में भी नहीं, तो फिर मुझे डर भी लग रहा था गिर ना जाए। तो फिर अपने रूम फिर मैंने सोचा उसको थोड़ा नहला धुला के और ये कर दूँ तो कपड़ा चेंज कर दूँ। तो फिर मैंने कपड़ा सब उसका चेंज किया। उसके बाद उसको तैयार और कर रही थी। और विटामिन डी की भी दवा देना होता है ना बाबू को। और तैयार फिर मैं यहाँ पे हिमालय का क्रीम भी अब एक कल से यूज करने लगी। कभी अभी नहीं करती थी। 3 मंथ तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ना साबुन लगाया बाबू को और ना क्रीम सब लगा रही थी। तो फिर कल से मैं हिमालय का क्रीम भी यूज करने लगी। यहाँ पे मैं इसको काजल भी लगा रही थी। बहुत अच्छे से इंजॉय करती है अपना काजल लगाना, तैयार होना उसको अच्छा लगता है। नहाना भी बहुत अच्छा लगता है उसको। तो फिर उसके बाद पाउडर लगा देती हूँ, काजल फैले ना जो। तो फिर यहाँ पे पाउडर भी बहुत खुश होकर लगाती है, जैसे लगता हो कि मुझे खाने को दे रही, मुँह खोलती रहती है। फिर उसके बाद उसका तो वो दवा विटामिन डी का जो दवाई है वो तो जब जन्म हुई तब से डॉक्टर ने बोला 1 साल तक पीने के लिए। वो पीती है, उसको इसका टेस्ट शायद बहुत अच्छा लगता है। वो पीती है तो बहुत खुश होती है, बहुत अच्छे से पी लेती है। जो 0.5 ml देना होता है तो उसको मैं जब ये तैयार करती हूँ ना उसी के बाद उसको दे देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपना उसको खेलने तैयार करके खेलने दे के फिर मैं जो ये सामान सब थी तैयार कर रही थी उसको रख रही थी। फिर वो तैयार होकर अपना इसमें खेल लेती है थोड़ा बहुत। उसके बाद यही खेल रही थी और तब फिर मैं सोची कि एक बार और गंदे हो गए थे ना घर सब, क्योंकि सब चले जाते हैं ऑफिस। उसके बाद घर धूल मिट्टी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो सुबह में तो ऐसे ही झाड़ू लगाती। फिर उसके बाद मैं बाबू को तैयार करके फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू और लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरी बड़ी बेटी का भी स्कूल से लाने का टाइम हो रहा था। तो फिर इधर मैं उसको देख भी रही थी, वो थोड़ा रोने भी लग गई थी। तो बीच बीच में इधर झाड़ू भी लगा रही थी और इधर उसको देखने भी आ रही थी। फिर मैं उसको बाबू को स्कूल लेने चली गई थी। फिर मैं लेके आ गई तो दादी रखी थी, एक है हमारे बगल में, तो उनको बुला लिया था बाबू रखने के लिए। फिर मेरी बेटी स्कूल से आई तो वो दिखा रही थी मम्मी ये सब पढ़ा। फिर दोनों बेटी खेलने लग गई बहुत अच्छे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।